हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एक्सप्लोरिंग इंग्लिश से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। क्या नाम है? द टेल ऑफ पीटर रैबिट, यानी कि पीटर रैबिट की कहानी। एक खरगोश है यहाँ पर जिसका नाम है क्या? पीटर। क्या नाम है? पीटर। और टेल का मतलब होता है कहानी, यानी कि पीटर खरगोश की कहानी। किसकी कहानी? पीटर खरगोश की कहानी। ठीक है, चलो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, पढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ नोटी रैबिट हु डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स वार्निंग्स। एक खरगोश की कहानी आप पढ़ने जा रहे हो। खरगोश कैसा था? बहुत ही नोटी था, शरारती था। नोटी का मतलब क्या होता है? शरारती। तो वो जो अपनी मम्मी की बातें ना बिल्कुल भी नहीं सुनता था। उसकी मम्मी जो भी चेतावनी देती थी, उसको वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना, कि यहाँ मत जाना या वहाँ मत जाना, यहाँ जाओगे तो वो खा जाएगा तुम्हें, यहाँ पर जाओगे तो वो चोट लग जाएगी तुम्हें। तो जब मम्मी उसकी समझाती थी, उसको वार्निंग देती थी ना, तो वो अपनी मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, इतना शरारती था। What do you think happened? और उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि क्या हुआ होगा उस खरगोश के साथ? ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ओके। Once upon a time there were 4 little rabbits. एक बार की बात है, 4 छोटे खरगोश थे। कौन थे? 4 छोटे खरगोश थे। And their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. और उनके नाम क्या थे? फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर। चारों खरगोश के नाम। ठीक है। दे लिव्ड विद देयर मदर अंडरनीथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फायर ट्री। तो वो रहते थे, चारों खरगोश जो थे ना, वो रहते थे एक बड़े से देवदार के पेड़ के नीचे। देवदार का पेड़ ये ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह की पत्तियां होती है, इसकी नुकीली, जो हर साल गिर जाती है, फिर से नई पत्तियां आती है। तो उस पेड़ के नीचे वो चारों खरगोश रहते थे। अंडरनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। अंडरनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। और रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, तो वहां पर वो रहते थे। नाउ माय डियर्स, said old Mrs. Rabbit, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. तो एक बार जो मम्मी होती है ना रैबिट्स की, ये मम्मी है, वो कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खेतों में जाना या गली से नीचे चले जाना, कहीं भी जाना, लेकिन जो मिस्टर मैकग्रेजर हैं उनके बगीचे में मत जाना। क्यों नहीं जाना? उनको शायद लगा होगा कि मेरे बच्चों को, चारों खरगोश जो हैं, उनको खतरा है कोई वहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने मना किया कि तुम लोग वहाँ पर मत जाना। ठीक है। Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the baker's. और फिर क्या होता है, जो बूढ़ी खरगोश होती ना, मिसेज रैबिट, ये काफ़ी बूढ़ी होती हैं, अपनी टोकरी लेती है हाथ में, है ना, और साथ ही साथ अपना छाता ले लेती है और चल पड़ती है एक जंगल से होते हुए बेकर के पास। बेकर मतलब कौन होते हैं? जो केक वगैरह बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, उनके पास वो सामान खरीदने के लिए टोकरी वगैरह लेकर चल बनी। ये देख रहे हो ना इनको? फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल, हु वर गुड लिटिल बनीज, वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज। अब फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल, जो कि छोटे छोटे बनीज थे ना, बनीज मतलब ये खरगोश जो है, इन्हीं को बोला गया है, तो वो जो थे वो भी चल पड़े मम्मी के साथ, है ना, गली में ब्लैकबेरीज इकट्ठा करने के लिए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और ब्लैकबेरीज का मतलब होता है जामुन। तो जामुन इकट्ठा करने के लिए वो भी अपनी मम्मी के साथ चल पड़े। बट पीटर हु वॉज वेरी नोटी, लेकिन पीटर, उनमें से एक खरगोश जो था उसका नाम क्या था? पीटर। वो बड़ा शरारती था। रेन स्ट्रेट वे टू मिस्टर मैकग्रेजर्स गार्डन। वो सीधा भाग के फटाफट कहाँ गया? मैकग्रेजर के बागीचे में चला गया। गार्डन का मतलब क्या होता है? बागीचा। स्ट्रेट वे का मतलब तुरंत, सीधा, है ना।
मैकग्रेगर के गार्डन में चला गया और उसकी मम्मी ने क्या किया था, मना किया था उसको कि वहाँ पर नहीं जाना। ठीक है। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूसेस एंड सम फ्रेंच बीन्स एंड देन ही एट सम रेडिशेस। और पहले तो वहाँ पर घुसकर उसने क्या खाए, कुछ लेट्यूसेस खाए। लेट्यूस क्या होते हैं, पत्ते होते हैं हरे, जैसे पालक होते हैं ना, इस तरह के पत्ते होते हैं, उसको हम सलाद में यूज़ करते हैं। तो उसको वो मिल तो उसने वो खा लिया। और बीन्स मिल गई उसको, फली टाइप के होते हैं, वो खा ली उसने। और गाजर मिल गई बहुत सारी, तो वो उसने गाजर भी खा ली। उसको मज़ा आ गया, बगीचे में घुस के वो खाने लगा, खरगोश जैसे खाते हैं वैसे ही ना। एंड देन फीलिंग रेदर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले। और फिर जब उसने बहुत सारा खा लिया ना, तो उसको लगा जैसे मैं बीमार हो रहा हूँ, है ना, अंदर से। जैसे कई बार बहुत सारा खा लेते तो पेट में दर्द होने लगता है ना, तो वैसे ही उसको भी हुआ और वो चल पड़ा पार्सले के लिए। पार्सले क्या होता है, पार्सले एक अजवाइन, अजवाइन का नाम सुना है आपने? अजवाइन होती है जिसको हम डालते हैं किसी भी चीज़ में, जब हम कोई पकौड़े बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे कि पेट खराब होने की समस्या हो सकती है, तो हम उसमें अजवाइन डाल देते हैं। तो वो फिर देखने चल पड़ता है पार्सले के लिए, अजवाइन के लिए। पार्सले का मतलब क्या बताया, अजवाइन। बट देयर होम whom should he meet but Mr. मैकग्रेगर। लेकिन वहाँ पर उसको कौन मिले, हाँ मैकग्रेगर मिले। ठीक है। मैकग्रेगर रन आफ्टर पीटर। अब जब मिस्टर मैकग्रेगर ने देखा कि भाई पीटर खरगोश उसके बगीचे में घुस आया है और वो खा रहा है उसकी चीज़ों को, सब्जी वगैरह जो भी मिल रही है, गाजर, तो वो खा रहा है, तो उसको गुस्सा आया और मैकग्रेगर जो था वो पीटर के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, भागते हैं ना पकड़ने के लिए, जब कोई हमारी चीज़ चुरा रहा होता है, चुरा के खा रहा होता है, तो वैसे ही वो भागता है उसको पकड़ने के लिए। वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर, थीफ का मतलब चोर। स्टॉप का मतलब होता है रुको। कॉलिंग आउट मतलब आवाज़ लगाई, उसको बोला ज़ोर से। वेविंग का मतलब होता है हिलाना। उसके हाथ में ना एक रेक थी, रेक होता है ये इस तरह का टूल होता है, एक ये होता है टूल ऐसा, है ना, वो लिया हुआ था उसने। और वो लेकर उसने उसको हिलाया और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा के रुको चोर रुको, उसको चोर चोर बुलाया। किसको, पीटर रैबिट को। पीटर वॉज वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना। फ्राइटेंड का क्या मतलब होता है, भयभीत होना, डर जाना। जब पीटर ने आवाज़ सुनी ना मैकग्रेगर की, तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर गया। क्या हो गया, डर गया। He rushed all over the garden because he had forgotten the way back to the gate. अब वो ना भागा पूरे गार्डन में, चारों ओर भागता है। रश्ट का मतलब होता है दौड़ना, भागना, चारों तरफ भागता है गार्डन में। क्यों, क्योंकि वो भूल गया था कि वो वापस कैसे जाएगा, कौन से रास्ते से वो आया था। ठीक है, भूल गया था। forgotten का मतलब क्या होता है, भूल जाना। He lost one of his shoes among the cabbages and the other shoe among the potatoes. अब उसके पैर का जो एक जूता उसने पहना हुआ था ना, वो जूता कहाँ पे रह गया, कैबेजेस के बीच में। कैबेज क्या होती है, बंद गोभी। ठीक है, तो बंद गोभी बागीचा था ना सब्जियों का, तो उसमें वो भी लगी हुई थी, बंद गोभी भी, तो उनके बीच में उसका एक जूता रह गया। और जो दूसरा जूता था वो रह गया पोटैटोज़ के बीच में। बहुत सारे आलू भी लगे हुए थे, तो उन आलू के बीच में रह गया किसका जूता, पीटर का, पीटर रैबिट का। क्योंकि वो बहुत शरारती था ना, मम्मी की बात नहीं मानी थी, मम्मी ने मना किया था जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर चला जाता है ना बेटा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आफ्टर लूजिंग दैम ही रेन फास्टर सो दैट ही माइट गेट अवे ऑल टुगेदर। अब जब उसके जूते खो गए ना, लॉजिंग का मतलब होता है खो देना, तो खो गए उसके जूते, तो वो बहुत ज़ोर से भागा, इतनी ज़ोर से भागा जिससे कि वो पकड़ में ना आए। क्या नाम था उसका, मैकग्रेगर, है ना, उसके हाथ में ना आए, इतनी ज़ोर से वो भागा। बट ही गॉट कॉट इन अ गोज़बेरी नेट। लेकिन वो पकड़ा गया। एक गोज़बेरी नेट होता है, जाल टाइप का होता है, उस जाल के अंदर वो आ गया और पकड़ा गया। बाय द लार्ज बटन ऑन हिज जैकेट। उसके जो जैकेट का बटन था, एक जैकेट पहनी हुई थी उसने, वो बटन उस जाल के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे। इट वॉज अ ब्लू जैकेट विद ब्रेस बटन क्वाइट न्यू। अब उसकी जो जैकेट थी ना वो बिल्कुल नई थी
और उसके अंदर जो बटन लगा हुआ था ना वो था तांबे का। ब्रैस का मतलब होता है तांबा। और बड़ी ही सुंदर जैकेट थी और नई थी बिल्कुल एकदम। इसकी मम्मी ने बिल्कुल नई ला के दी थी उसको। ये वाली देख रहे हो ना यहाँ पे गिरा हुआ है। पीटर स्टार्टेड क्राइंग। अब पीटर ने जब ये देखा तो उन्हें रोना शुरू कर दिया ज़ोर से, क्योंकि फंस गया था वो। ही sobs वर हर्ड बाय सम फ्रेंडली स्पैरोस। अब उसकी जो सुबकियाँ थी ना रोने की, sobs का मतलब होता है सुबकी। हम सुबकी लेके रोते हैं, कैसे रोते हैं सुबकी लेके? ऐसे करके रोते हैं ना। तो वो जो खरगोश था वो ऐसे ही रो रहा था। तो उसकी जो सुबकी थी ना वो सुन ली किसने? वहाँ पर जो चिड़िया थी बहुत सारी, जो कि उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने सुन ली कि जो पीटर खरगोश है वो तो रो रहा है। दे फ्लू टू हिम। तो वो उसकी तरफ उड़ के जाती हैं। फ्लू का मतलब होता है क्या? उड़ना। एंड एनकरेज हिम टू ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ। और उसको प्रोत्साहित करती हैं, उसको हिम्मत बढ़ाती है कि तुम कोशिश करो अपने आप को छुड़ाने की। जाल में फंसा हुआ था ना वो, तो क्या कहती है कि तुम हिम्मत करो और अपने आप को जाल से छुड़ाने की कोशिश करो। ही रश्ड इनटू द सडनली मिस्टर मैकग्रेजर केम अप विद अ सीव। और तभी अचानक क्या होता है, मैकग्रेजर जो है वो आ जाते हैं और उसके हाथ में क्या थी? एक छलनी थी। सीव का मतलब क्या होता है? छलनी। उनके हाथ में क्या थी? एक छलनी थी। ही वॉन्टेड टू पॉप इट ऑन टॉप ऑफ पीटर। और वो चाहता था क्या करना? पीटर के सर पे ऐसे जोर से मारना, है ना। बट पीटर एस्केप्ड जस्ट इन टाइम। लेकिन पीटर जो था वो तुरंत बच के वहाँ से निकल जाता है। एस्केप्ड का मतलब होता है बच निकलना। लिविंग हिज जैकेट बिहाइंड हिम। और उसकी जो जैकेट थी ना वो जैकेट उसने पीछे वहीं पर छोड़ दी, निकल गई, है ना जैकेट वहाँ से छूटने के चक्कर में। ही रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जम्प्ड इनटू अ केन। इट हैड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। तो वो क्या करता है, वहाँ से भागता है और भागकर एक कैन के अंदर जंप कर जाता है। कैन होती है वहाँ पर एक, जिसके अंदर की पानी होता है, बहुत सारा कैन होती है ना जिसके अंदर पानी भरते हैं, तो उस कैन के अंदर वो कूद जाता है। ठीक है। हाँ बेटा। Mr. McGregor was quite sure that Peter was hiding under one of the flower pots. अब जब मिस्टर मैकग्रेजर थे ना, उनको पूरे तरीके से विश्वास था, आश्वस्त थे वो बिल्कुल कि जो पीटर है वो शायद छुपा हुआ है किसी गमले के नीचे। फ्लावर पॉट का मतलब होता है गमला, हाइडिंग का मतलब होता है छिपना, कि वो छिपा हुआ है एक गमले के नीचे, ऐसा मैकग्रेजर मान रहे थे। He began to turn them over carefully, looking under each. और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, बारी बारी से ध्यान से उठा के उन गमलों को देखना शुरू कर दिया। किस वजह से? पीटर को ढूंढने के लिए, है ना। प्रेजेंटली पीटर स्नीज्ड। लेकिन तभी क्या होता है, जो पीटर है ना उसको छींक आ जाती है। क्या आ जाती है? छींक आ जाती है। स्नीज का मतलब होता है छींकना। मिस्टर मैकग्रेजर रन आफ्टर हिम। अब मिस्टर मैकग्रेजर को पता चल जाता है कि पीटर कहाँ पर है, तो वो उसके पीछे भागते हैं। बट पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो। लेकिन जो पीटर था ना वो उछल के विंडो से बाहर भाग जाता है, उछल के, है ना। द विंडो वॉज टू स्मॉल। और विंडो जो थी ना वो बहुत छोटी थी। विंडो कैसी थी? बहुत छोटी थी। फॉर मिस्टर मैकग्रेजर एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। अब जो विंडो थी वो बहुत छोटी थी, उसमें से जो मिस्टर मैकग्रेजर थे वो निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो साइज में बड़े थे, है ना। तो वो विंडो के अंदर फंस जाते अगर घुसते वहाँ से निकलते तो। लेकिन खरगोश छोटा था तो इसलिए वहाँ से उसके अंदर से निकल गया। ठीक है। और साथ ही साथ जो मिस्टर मैकग्रेजर थे ना वो थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, खरगोश के पीछे दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ने के लिए। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। ही वेंट बैक टू वर्क। और जब उनको लगा कि वो पीटर को नहीं पकड़ पाए तो वो दोबारा से अपने काम में लग गए। ठीक है। पीटर बिगन लुकिंग अराउंड। और जब पीटर थे ना उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया चारों ओर कि कहीं मिस्टर मैकग्रेजर मेरे पीछे तो नहीं आ रहे हैं, है ना। अब आगे क्या होता है, ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल। तभी उसको दिखाई देता है एक दीवार के अंदर होल दिखाई देता है उसको। ठीक, सॉरी, एक वॉल, दीवार के अंदर उसको एक दरवाज़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दीवार के अंदर?
एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वॉल का मतलब होता है दीवार, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, फाउंड का मतलब ढूंढना या मिलना, उसको दरवाज़ा मिल जाता है। बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन जब उसने सोचा कि उसमें से बाहर निकल जाऊं तो उसने देखा कि अरे दरवाज़ा तो बंद है। ठीक है, एंड देयर वॉज नो रूम फॉर अ फैट लिटिल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनीथ, और अब उसके पास कोई जगह नहीं थी कि वो किसी तरीके से बच के वहाँ से निकल जाए या ज़मीन के नीचे स्क्वीज करके, मतलब कि दबाकर अपने आप को भींच कर किसी तरीके से नीचे कहीं अपने आप को छुपा ले, ऐसी कोई जगह उसको नहीं मिल रही थी। एन ओल्ड माउस वॉज रनिंग इन एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप, तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा सा माउस था, चूहा था, वो भाग रहा था अंदर बाहर। स्टोन डोर स्टेप मतलब होता है एक डोर स्टेप से मतलब हम कह सकते हैं दरवाजा, जो बरामदा होता है ना वहाँ पर, डोर स्टेप मतलब कि क्या कहें उसको, एक सेकेंड ली थी ना, उस पर से एक चूहा था, वो भाग रहा था, दौड़ता था, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है, पीटर आस्क्ड हर द वे टू द गेट, तो पीटर जो था ना, जब उसने देखा चूहे को तो उसको लगा कि इसको तो पता है कि रास्ता कहाँ से है, तो उसने पूछा कि भाई गेट तक जाने का रास्ता कहाँ से है ना, उससे पूछा। बट शी हैड सच ए लार्ज पी इन हर माउथ, लेकिन यहाँ पर शी का इस्तेमाल हुआ है ना चूहे के लिए, तो इसका मतलब वो चुईयाँ थी। क्या थी? चुईयाँ थी। शी हम किसके लिए? लेडीज़ के लिए या लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो चुईयाँ जो थी ना, उसके मुंह में ना एक बड़ा सा मटर का दाना था, वो मटर का दाना लेके इधर उधर भाग रही थी खाने के लिए उसको। लार्ज पी मतलब, एक लार्ज का मतलब होता है बड़ा सा, और पी का मतलब होता है मटर का दाना, उसके मुंह में था। दैट शी कुड नॉट आंसर, और इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाई जो रैबिट ने पूछा था उससे कि भाई रास्ता कहाँ पर है जिससे कि मैं बाहर निकल पाऊँ, है ना। शी ओनली शुक हर हेड एट हिम, और उसने अपना ऐसे सिर हिला दिया। कैसे सिर हिलाया? ऐसे कर। शुक का मतलब होता है हिलाना, है ना, अपना सिर हिला दिया। पीटर बिगिन टू क्राई, और पीटर जो था ना उसने रोना शुरू कर दिया। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, क्राई का मतलब रोना। जब पीटर को लगा कि अरे मैं बाहर कैसे निकलूँगा, अब यहाँ से कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तो वो रोना शुरू कर देता है। ही वेंट बैक टुवर्ड्स द टूल शेड, बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइज ऑफ अ हो, स्क्रीच स्क्रैच स्क्रैच स्क्रीच। तो वहाँ पर जब वो निकलने की कोशिश करता है ना, तो टूल शेड की तरफ जाता है वहाँ पर, तो अचानक से जब वो पास पहुँचता है उसके, तो उसको शोर सुनाई देता है कुछ। अब शोर था तो क्या होता है कि जब स्क्रिच स्क्रिच की आवाज़ होती है ना, तो द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज मिस्टर मैकग्रेजर होइंग अनियंस। तो उसने क्या देखा? मिस्टर मैकग्रेजर जो थे ना, वो अनियन खोद के निकाल रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? अनियन से नहीं, प्याज को खोद के निकाल रहे थे बगीचे से। हिज बैक वाज टर्न टुवर्ड्स पीटर, और जो उनकी बैक थी ना वो पीछे थी, मतलब पीटर आगे था तो उनकी जो पीठ थी ना वो मुड़ी हुई थी, वो इस तरफ मुंह करके काम कर रहे थे। उसको पता नहीं चला कि पीटर है पीछे, खरगोश है जिस खरगोश को वो पकड़ने आ रहे थे। एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट, और उनके पीछे था क्या? गेट था। यानी कि जहाँ पर वो मिस्टर मैकग्रेजर थे ना, उनके ही पीछे था दरवाज़ा, जहाँ से कि जो पीटर था वो बाहर निकल सकता था। लेकिन अगर वो सामने जाता तो वो तो पकड़ा जाता, है ना, और उसको पिटाई पड़ती चोरी करने की वजह से, क्योंकि उसने चोरी करके सब्जियां खाई थी इनके गार्डन से। तो अब क्या होता है? पीटर स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो। अब पीटर जो था ना उसने ज़ोर से दौड़ना शुरू कर दिया, जितनी ज़ोर से दौड़ सकता था ना उतनी तेज़ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट, और वो फिसल के गेट के पास जा पहुंचता है ना। एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, और गार्डन के पीछे जो जंगल था थोड़ा सा, वुड का मतलब होता है जंगल, वहाँ पर उसने अपने आप को पाया आखिर में सुरक्षित, मतलब कि उसने भागकर दौड़कर अपनी जान किसी तरीके से बचा ली। पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल ही गोट होम, और जो पीटर था ना उसने दौड़ना बंद नहीं किया, वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा बिल्कुल भी, दौड़ता रहा आगे जब तक कि वो घर अपने
नहीं पहुंच गया। He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes। अब वो भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गया था, ठीक है, थक गया तो वो जो था, जो उसका बिल था ना, उसके बिल में ऐसे फ्लॉप का मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो भागते भागते वो ज़ोर से नीचे गिर जाता है अपने बिल के अंदर, और बिल जो था ना, उसका जो धरातल था वो बिल्कुल सॉफ्ट था, वहाँ पर मिट्टी थी, तो उस पर जाकर वो गिरता है, ठीक है, अपने बिल में, और अपनी आँखों को बंद कर लेता है। हिज मदर वॉज बिजी कुकिंग। अब उसकी जो मम्मी थी ना, वो किस चीज़ में बिजी थी? खाना पकाने में, कुकिंग करने में। शी वॉन्डर्ड वॉट ही हैड डन विद हिज क्लोथ्स। अब जब वो देखती है ना पीटर को, तो वो आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि पीटर को तो उसने बिल्कुल नए कपड़े पहनाए थे, जैकेट वगैरह बिल्कुल नहीं पहनाई थी, लेकिन वो तो देखती है कि जो जैकेट है वो तो थी नहीं उसके पास, और बिल्कुल मिट्टी में हुआ था पूरा वो, तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है उसको देखकर। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। और पीटर जो था ना, वो शाम को, मतलब उसकी जो तबीयत थी ना, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत सारी सब्जियां खा ली थी और साथ साथ वो भाग भी रहा था बच के, तो इसी वजह से उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। His mother put him to bed and made some chamomile tea। तो उसकी मम्मी ने उसको बिस्तर पर लेटा दिया और उसके लिए कैमोमाइल टी बनाई। कैमोमाइल एक तरह की चीज़ होती है, जैसे हम अदरक डालते हैं ना, वैसे एक तरह का फ्लावर होता है कैमोमाइल, उसको चाय में डाला जाता है, तो वो डालकर उसकी मम्मी ने उसके लिए चाय बनाई। एंड शी गेव अ डोज ऑफ इट टू पीटर। और फिर उसकी डोज, उसकी खुराक उसने पीटर को दी। डोज का मतलब होता है खुराक। जो चाय में कैमोमाइल डाला, वो कैमोमाइल शायद दवाई का काम करता है, इस वजह से उन्होंने डाला था। बट फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। सपर का मतलब होता है रात का खाना। अब क्योंकि पीटर की तबीयत खराब थी, तो उसको सिर्फ मिली तो क्या, चाय पीने के लिए, है ना। लेकिन जो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल जो उसके भाई थे ना, अब क्योंकि उन्होंने शरारतें नहीं की थी, अपनी मम्मी की बात मानी थी, तो इसीलिए उनको तो रात के खाने में बड़ा अच्छा मिलता है। ब्रेड मिलते हैं, दूध मिलता है और जामुन भी मिलते हैं। तो दैट वाज द स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।